तो आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। किसकी बनेगी सरकार 90 विधानसभा सीटों में से और कौन कौन से चेहरे होंगे, और इसमें पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और अन्य में से कौन सी पार्टी का होगा बहुमत। 90 ही विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे आप सभी को इस वीडियो के जरिए जानने को मिलेगा। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नेम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। सीआरपीएफ के टॉप अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है और कश्मीर ऑपरेशन के बाद यात्राओं जैसे कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों पर है और यात्रा में तैनात रहेंगे। आगे कानून व्यवस्था सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा, तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो फिर 90 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और एनसी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं शोपियां की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पुंछ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों की। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और एनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और एनसी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और एनसी खाते में 2 सीटें और पीडीपी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले कुलगाम की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं बारामूला की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 2 सीटें और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले बड़गांव की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और एनसी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस खाते में 8 सीटें और एनसी खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं चर्चा करते हैं अगले जिले कठुआ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं रियासी की 3 सीटों में से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में भी 1 सीट और पीडीपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले अनंतनाग की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 और पीडीपी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। इससे पहले हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 24 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और एनसी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और पीडीपी खाते में भी 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले जम्मू की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों में से चारों की चारों सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है। साथ ही कांग्रेस, एनसी और पीडीपी और अन्य पार्टी खाते में 0-0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं राजौरी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल है। तो बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और एनसी खाते में 6 और पीडीपी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रामबन की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गादरबली की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं श्रीनगर की 8
विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 1 और अन्य पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 83 विधानसभा सीटों की, जिसमें से बीजेपी खाते में 50 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें और एनसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है, पीडीपी खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में भी 0 सीट और पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं डोडा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है, बीजेपी खाते में तीनों की तीनों विधानसभा सीटें जा सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 90 सीटों की, इसमें से ओपिनियन पोल है आपके सामने। बीजेपी खाते में 57 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें और एनसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है, पीडीपी खाते में 9 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ पूर्ण ओपिनियन पोल जम्मू कश्मीर का होता है यहीं पर समाप्त 90 ही विधानसभा सीटों का। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट्स में अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा संख्या में। और चैनल पर आप नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।